हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। लास्ट एपिसोड में हमने अपना घर बनाया था और साथ में मैंने कहा था कि कल हम अपनी रवीन जाएंगे तो आयरन ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिए पहले तो रात है बाहर, तो हमें तो बेड बनाना चाहिए, मगर वूल्स हमारे पास हैं कि नहीं है। पहली बात तो आहा 2 वूल्स हैं खाली। एक वूल हमें और चाहिए। देखते हैं आसपास हमें वूल मिलेगी। पहले मैं अपने लिए सबसे पहले एक स्टोन की पिकैक्स बनाएं। गाइस, हम लोग स्टोन की एज पे पहुंच चुके हैं। जल्द ही हम आयरन की एज में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं पहले बार कोई मॉब हमारे पास तो नहीं है। क्रीपर नहीं, यहाँ तो आसपास हमारे ना कोई मॉब है ना, नहीं मॉब्स हैं। तो पहले हम शीप तो नहीं ढूंढ सकते रात के इस टाइम। अपना घर भी हमें रात तो इस तरह ही गुजारनी होगी। तो मैंने इस वजह से बहुत लंबी चली गई थी रात, तो मैंने इस वजह से वीडियो कट कर दी। अब सुबह होने का देखें आप टाइम। सुबह हो गई है और ये धूप की वजह से जो सन होती है उसकी हीट से मॉस मर जाते हैं। तो उसका वो स्ट्रे जो स्नो बायोम में जो स्केलेटन्स होते हैं उनका नाम स्ट्रे होता है, और उनसे मुझे बोन और एरोस और एक बो मिली है, और ज़ोंबीज़ की वजह से मुझे रॉटन फ्लैश मिली है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अपनी जगह को, मगर मुझे अभी तक कोई एक शीप नहीं दिख रही। मुझे थोड़े से और एरोज बोन्स मिल चुकी हैं और थोड़े मिल चुके हैं। अब मैं इनको चेस्ट में रख दूँ। गलती से मुझसे क्राफ्टिंग टेबल खुल गई, तो मैं इन सारी चीज़ों को चेस्ट में रख दूँ। और ये बस मैंने अपना प्लैंक्स और स्टिक्स रखी हैं, वुड एक्स, और ये तो आसान है ये चीज़ें मारना, वुड एक्स और वुडन पिकैक्स। तो थोड़ा सा खाना पका लेते हैं अपने लिए। तो अपने मुझे एक शीप मिल गई। कहते ही एकदम से शीप मिल गई मुझे, और मैंने कहा इसकी ब्रीडिंग कराते हैं कोई और शीप से, अगर हमें मिल जाए। तो मैंने इसको पहले किडनैप किया, इसको कैप्चर करने की कोशिश की, मगर ये बहुत देर लगाई इसने मुझे कैप्चर होने में। मैं ब्लॉक्स रखूं और ये भाग जाए बार कहीं रुक ही नहीं थी। इतनी मुश्किल हो रही थी इसको पकड़ने में। इस ब्लॉक्स रखूं और ये भाग जाए बार गाइस, बहुत मुश्किल हो रही थी इसको पकड़ने में, ये बहुत भाग रही थी। मैंने कहा मार दूं, मगर मैंने किसी तरह इसको कैप्चर करना ही था, क्योंकि मुझे इनकी ब्रीडिंग बनानी है। मुझे लगा ये रेयर होगी स्नो बायोन में कोई जानवर स्पॉन नहीं होते। तो मैंने कहा इसको किडनैप करना ही बेहतर है। इससे हम जब रवीन में जाएंगे, जब हमें आयरन मिलेगा, तो हम इससे वूल ले लेंगे शेड्स बना के। तो मैंने इसको किडनैप करने की भी बहुत कोशिश की, मगर मैं इनमें नाकाम रही। मैंने इसको 2-3 थप्पड़ मारे, मगर फिर भी ये बात नहीं। आखिरकार ये मेरे जाल में फंस ही गई। ये फंस चुकी थी बिल्कुल, और मैंने इसके चारों तरफ ब्लॉक लगा दिए। इसको चारों साइड से मैंने कवर किया, और फिर मुझे ज़रा सुकून की सांस मैंने ली। इसको कवर करने के बाद ही मैंने सोचा कि दूसरी शीप ढूंढी जाए, और मुझे सामने ही दूसरी शीप मिल गई। ये ग्रे कलर में थी। तो मैंने इसके लिए ब्लॉक्स जमा किए कि मैं इसको कैप्चर कर पाऊँ। ब्लॉक्स का इकट्ठे करके वो शीप काफ़ी दूर चली गई थी, मगर मैंने हार नहीं मानी। जिस तरह पहली शीप को मैंने किडनैप किया था, उस तरह इसको भी करना था।
मैंने ब्लॉक्स जमा किए और डर थोड़ी सी तोड़ी और मैंने इसको कैप्चर करने के लिए निकल गई। ये मेरे घर के काफ़ी पास थी। मैंने कहा ये आसानी से हो जाएगी, मगर ये इतनी आसानी से होने वाली शीप, किडनैप होने वाली शीप नहीं थी। इस शीप में ये शीप इतनी चालाक थी कि मुझे 1000 लाख ट्राई लगी हैं इसको करने में, इसको कैप्चर करने में। ये कैप्चर ही नहीं हो रही। इतनी शीप्स चालाक क्यों होती हैं? वैसे तो बड़ी मासूम होती हैं। और मुझे सामने ही अभी बनी दिखा था, जिसको मैंने फुल इग्नोर किया और मैंने अपने काम में ध्यान दिया। तो ये रवीन की तरफ जा रही थी और मैंने इसे एक थप्पड़ मारा। गाइस, मैंने सोचा कि इसको बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैंने सोचा इसको ऑफलाइन कर देते हैं। तो मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश तो की, तो एकदम से मैंने इसको मार दिया। ये मर गई और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था जैसे ही कैप्चर होने वाली थी और ये मर गई। बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने क्या किया, मुझे 3 वुल्स उसकी मिल चुकी थी, मगर वो एक रंग की नहीं थी। फिर मैंने 3 फ्लावर जाके लिए, उसकी डाई बनाई। डाई बनाने के बाद मैंने उसकी अपने 2 वूल्स उन सारों को येलो डाई किया कि मेरा एक बेड बांध सके। मगर फिर भी मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस शीप के ऊपर, मगर मुझे बेड तो अब मिल ही गया था। अब मेरी कोई खुशी की इंतहा नहीं थी। हालांकि वो शीप मर गई, मगर फिर भी मैंने अपना बेड बना लिया और मैंने जल्दी से अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट किया और मैं रिवीन के लिए निकल पड़ी। सामने ही मुझे कल जो मैंने आयरन छोड़ा था वो मुझे मिल गया था और मैं उसको माइन करने के लिए चली गई। नीचे एक बहुत ही गहरा खड्डा सा था। यहाँ कल जहाँ से मैंने कोल लिया था उस कोल को माइन किया और सामने जो कॉपर था। इधर बहुत अंधेरा था, मगर मेरे पास टॉर्चेस भी नहीं थी, मगर मुझे कोल मिल गया। इससे मैंने टॉर्चेस बनाई सबसे पहले और आयरन माइन किया और मुझे 4 आयरन पूरा मिला। फिर मैंने थोड़े से कोबलस्टोन माइन किए और आगे की तरफ बढ़ी। मैंने थोड़े से और माइन कर लिए क्योंकि मुझे लगा कि कम पड़ जाएंगे, तो मैंने अपने लिए नीचे की राह बनानी शुरू कर दी। शुरू जैसी ही की मैंने और रात होने शुरू हो गई थी। मुझे घर जाना था और सोना था, मगर मेरे पास ब्लॉक्स नहीं थे। ऊपर एक मेरा पत्थर था, तो उस पत्थरों को मैंने तोड़ा, तो मेरे ऊपर आके स्नो गिरी। मैं ऊपर गई जल्दी से। मुझे डर था कि कोई स्केलेटन मुझे मारे और मैं नीचे गिर जाऊं। जल्दी से मैं अपने घर गई और सो गई। ये मेरी फर्स्ट डे था माइनक्राफ्ट का। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरा खाना भी पक चुका था। सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं दोबारा निकल गई रवीन के लिए। सामने स्केलेटन्स जल रहे थे, मगर उन्होंने फ्री का बोन ड्रॉप कर दिया, तो मैंने जल्दी से दोबारा नीचे गई और कोबलस्टोन माइन किया और दोबारा माइनिंग पे निकल गई। मैं नीचे गई और मुझे सामने आयरन दिखा। मैंने सामने जाने की कोशिश की और मैं इसमें कामयाब रही। मैंने जल्दी से एक ब्रिज बनाया और माइन करने लगी आयरन को। मेरे पास टोटल बहुत सारा
आयरन हो गया था। मुझे बहुत सारा आयरन मिल रहा था और सामने कॉपर भी था, मगर मैंने कहा बाद में ले लेंगे इस कॉपर को। मगर मैंने फिर सोचा ले ही लेते हैं, तो अब आ गए हैं। तो जल्दी से मैंने इस कॉपर को लिया और मैं नीचे कूद गई। फिर मैंने देखा मेरे सामने कोल है, तो मैंने उस कोल को माइन किया। मुझे एक्सपी भी साथ साथ मिल रही थी और मैंने साथ में कोबलस्टोन भी माइन कर लिया, क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ के और कोल लेना था। मुझे बहुत बोरिंग लगता है कोल माइन करना, तो मुझे कोई ख़ास इतना कोल माइन करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और आसानी से मिल भी जाता है। मगर स्टार्टिंग के लिए मुझे चाहिए तो था, तो मैंने इसे माइन किया। और मैं दोबारा से निकल गई आयरन की तलाश में। जैसे ही मैं सामने पहुंची तो मुझे आयरन दिखा, मगर मैंने कहा ये जहाँ स्नो गिरी है इसके नीचे भी तो आयरन हो सकता है। तो मैंने कहा अब इतनी स्नो कौन हटाए। तो मैंने जल्दी से आयरन माइन किया और मुझे बहुत सारा आयरन मिल चुका था। ये बहुत आयरन था कि मैं अपने लिए एक आर्मर बना सकूं। आयरन का पहनेंगे तो हमें कम डैमेज मिलेगा और हम स्टोन एज से आयरन एज में जाएंगे और आयरन खाली आयरन का ही बन सकता है। और यहाँ पर वाटरफॉल था रवीन में, बहुत प्यारा सा लग रहा था शेडर में, वो भी रियलिस्टिक। तो गाइस मैंने आपको वैसे भी बोला था कि अगर आपको शेडर की लगाने की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में अब आप कर दें 200K लाइक्स। 200K लाइक जैसे होंगे मैं आपको शेडर की वीडियो दूंगी। तो आप जल्दी से इस शेडर के लिए आप इस वीडियो में 200 लाइक्स कंप्लीट करें, तो ये वीडियो जल्द से जल्द आएगी। मैं दोबारा आगे बढ़ गई आयरन माइन कर रहा हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा था, तो मैंने कहा टॉर्च लगा लेते हैं, और मुझे सामने आयरन भी दिख गया था, मगर मेरी पिकैक्स टूट गई मेरी पिकैक्स। फिर मैंने कहा मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाऊँ, मगर मैंने कहा नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा, मेरे पास स्टिक्स भी नहीं है। फिर मैं उसी वाटरफॉल के ज़रिए, यहाँ पर भी आयरन था, उसी वाटरफॉल के ज़रिए मैं ऊपर गई। बहुत प्यारा सा व्यू था वाटर के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा सा पानी। फिर मैंने ऊपर की डर्ट तोड़ी और मेरे पास दोबारा से स्नो गिर गई। फिर मैं दोबारा से ऊपर आई और इस पिक की जान तो मुझे बहुत ही ख़तरे में लग रही थी। अगर ये खुद ही आया था तो मैं क्यों बचाऊं इसे। खुद ही आया, अपना नतीजा खुद ही भुगतो। तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी वुड कलेक्ट की। मैंने कहा इतनी बहुत होगी, इससे जल्दी से मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने स्टिक्स बनाई। स्टिक्स बनाने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल को रखा और एक पिकैक्स बनाई। दो पिकैक्स मैंने बना ली और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल को उठाया और मैं दोबारा माइनिंग पे चली गई। मैंने एकदम से जंप लगाई और मैं वो रास्ता भटक गई जहाँ मेरा वाटरफॉल था। इस ravine में बहुत और आयरन था, मगर ऊपर था। ये हम बाद में ले लेंगे, पहले हम नीचे वाला ले लें, वहाँ भी बहुत आयरन है। मैंने कहा चलो आए हैं तो ले ही लें, तो जल्दी से मैंने वो आयरन लिया। आयरन को किस तरह मना कर सकते हैं,
आयरन को किस तरह मना कर सकते हैं। आयरन ही तो जान है माइनक्राफ्ट की, आयरन ना हो तो कुछ भी ना हो। तो अब मुझे वो वाटरफॉल दिख चुका था, तो मैंने जल्दी से नीचे छलांग मार दी, क्योंकि नीचे भी वाटर था तो मुझे फॉल डैमेज नहीं हुआ। मैं दोबारा से गई उसी आयरन के पास जो मुझे पहले मिला था। तो इस आयरन को मैंने जल्दी से कलेक्ट किया, माइन किया। ये बहुत आयरन था, इतना आयरन बहुत ज़्यादा था कि मेरा आर्मर बन सके। इस ज़मीन ने मेरी किस्मत बदल दी। इतना आयरन मुझे मिला। 51 आयरन, 53 आयरन हमारे पास हो चुका है। ये ज़रा सा और माइन करना है हमें, देखते हैं। गाइस आप बताएं कितने आयरन होंगे। चीटिंग नहीं करनी, आगे वीडियो करके नहीं देखनी, जल्दी से बताएं कितना आयरन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी से कमेंट करो और बताओ ये टोटल कितना आयरन मुझे मिला है। तो गाइस इस छोटी सी वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।